हेलो एवरीवन, कैसे हो मेरे भाई लोग सारे। कैसे हो सारे के सारे। अंकित भाई कैसे हो। अंकित भाई का मैं माइक ऑन कर रहा हूँ। कैसे हो अंकित भाई। भाई बैकग्राउंड से बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है भाई। एक एक सेकंड, अभी सेकंड, भी आ अभी रहा है क्या? भी आ रहा है। अभी भी आ रहा है हल्का सा। बोल दो भाई, कैसे हो आप। अच्छा हो सर, आप अच्छा बताओ आप सर, आप कैसे? बताओ आप कैसे। कैसी जा रही है चीज़ें। परफेक्ट जा रही है सर, परफेक्ट जा बस रही है सर, आप आए बस आप बाहर आए आई। बाहर आई। अरे भाई ये सब चीज़ें सुनकर बहुत अच्छा लगता है मुझे। बोलो चीज़ें आपने देखो पहले आप क्या अगर याद है हमारा जब व्हाट्सएप पर बात होता था तो आपने मुझे कुछ कहा था उस टाइम कि ऐसा वैसा होगा। तो आपके दिमाग में आप कोई भी डाउट तो नहीं है ना। नहीं नहीं, नहीं नहीं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं कुछ है। नहीं। ठीक है ना, सब कुछ ओके है ना। यप। यप। नॉलेज काम कर रहा है अच्छे से। परफेक्टली। परफेक्टली। दिख रहा है सब कुछ मार्केट में होते हुए। बिल्कुल सर। बिल्कुल सर। बस उस प्रैक्टिस करनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पड़ेगी। हाँ डेफिनेटली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बस हो जाएगा सारा। ठीक है ना, निकल जाओगे लाइफ में आगे। ठीक है ना श्योर मेरे सर। भाई। और घर में सब बढ़िया। हाँ सर, हाँ आप सर, बताओ आप मम्मा बताओ कैसे मम्मा हैं? कैसे हो। हाँ भाई मेरी मम्मा भी ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपके यहाँ भी सब ठीक होंगे। बस नॉलेज को एंजॉय करो, क्लासेस को एंजॉय करो। ये मत सोचो कि वो कब होगा ये कब होगा, बस मतलब फ्लो में चलते जाओ। श्योर समझा सर। रहा है। ठीक है ना। मैं यहाँ पर मोहम्मद आकिब भाई का माइक ऑन करता हूँ, क्लास स्टार्ट करते हैं। मोहम्मद आकिब भाई कैसे हो मेरे भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम सलाम। सलाम। करा दीजिए, हो ही पा रही कोई मसला नहीं है। कैसे हो मेरे भाई। जी सर, जी सर अल्हम्दुलिल्लाह, आप अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। सुनाइए। भाई मैं तो खराब हूँ भाई। नहीं सर, नहीं आप सर, बहुत आप बहुत अच्छे अच्छे हैं। अरे भाई आप लोगों के रिजल्ट से मैं हैरान हो गया। कल सारू ने 4-4 के बदले 6-6 स्टेप बेच डाले। हैं। जी जी सर। सर। मैंने तो गिफ्ट $10 का जो भी सोचा था, लेकिन अब तो जी। अब प्राइस बढ़ाना पड़ेगा। मुझे तो कुछ बहुत बड़ा सोचना पड़ेगा आप सबों के लिए। बहुत सारों ने कल भेजे थे और बहुत खुशी हुई। मैं डेफिनेटली जिन्होंने भी भेजे हैं ऐसे जाएंगे नहीं रिजल्ट्स। डेफिनेटली आई एम प्लानिंग समथिंग फॉर यू। बस ऐसे ही फोकस में रहो। ये भी नहीं सोचना है कि मुझे कंपाउंडिंग करनी ही करनी है। सर ने बोला नहीं, जब मुझे खुद होगी ना तब हो जाएगी। जी। जी समझ आ रहा है। हाँ सर। हाँ सर। बस मुझे फोकस करना है लर्निंग पर। अगर आप लर्निंग पर फोकस डेफिनेटली। करोगे ना, बबाश भाई टेंशन मत लो ब्रो, करा देंगे। और टाइम के साथ शार्पन हो जाते हो। और बताओ 3 स्टेप कंपाउंडिंग किए। हाँ भाई सारू ने किए भाई 3 स्टेप। क्या बात, बंदों ने 4-4 स्टेप किए। देखो हमेशा याद रखो, मतलब ये दिमाग में रखना हमेशा कि चार्ट और वीडियोस और मतलब जो हम नोट्स लिखते हैं ये तीनों चीजें डिफरेंट है। जब मैंने जी आपको बोला बिल्कुल। ना पहले नॉलेज लेना है, फिर उसका हाँ इम्प्लीमेंटेशन, फिर एग्जीक्यूशन, जी। फिर जाकर लाइव में करना ट्रेड। बहुत जी डिफरेंस सर। है। हर स्टेप बहुत डिफरेंट है। पहले समझना चीजों को बहुत डिफरेंट है। फिर उन चीजों को समझकर उन चीजों को क्लैरिफाई करना वो डिफरेंट है। फिर उन चीजों जी। को कैसे मैं इम्प्लीमेंट करूं वो डिफरेंट है। फिर उस इम्प्लीमेंटेशन के बाद जब मैं उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करूं डेमो या लाइव पर, वो डिफरेंट है। फिर डेमो या लाइव में से दोनों पर ट्रेड करना डिफरेंट है। जी समझा। सर। जी सर। तो कैसा लग रहा है डेमो में चीजें हो रही है। अरे भाई आज तो मजा आएगा। समझ आ रहा है। लेकिन डेमो और लाइव में बहुत फर्क होता है। आपका दिमाग जो है ना जी। वो बहुत बहुत बहुत, मतलब याद रखना ना, बहुत नुकीला है। तो इस नुकीले दिमाग के साथ खेलना, इसको बोलना चाहिए भाई ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। सब ठीक जी। है। ठीक है ना। वो बोलते थे ना जी सच में सर। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, सब ठीक है। अब मैं आता हूँ यहाँ पर क्लासेस पर। हम ऑलरेडी 10-15 मिनट लेट है, लेकिन ये डेफिनेटली थोड़ा सा वॉल्यूम कम। ये डेफिनेटली ये 10-15 मिनट में ऐड करूंगा। आप उस चीज़ की टेंशन ना लीजिएगा। मैं जस्ट अभी आया हूँ, सीधे मैंने क्लास चालू की है। मतलब 1 मिनट भी नहीं हुआ मुझे आए हुए। क्योंकि जितना आपको एक्साइटमेंट होती है उतना मुझे भी एक्साइटमेंट रहती है। क्योंकि डेफिनेटली यू आर माई, आप मेरे सारे स्पेशल वंस हो। मैंने जी आपको सर। बहुत कुछ दिया है और मैं आपसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट भी करूंगा। मेरा एम कुछ और है, ये याद रखना। हाँ हाँ सर। सर। मेरा एम कुछ और है। उस एम के लिए मैं फाइट कर रहा हूँ। तो दिख रही है मुझे चीज़ें सक्सेसफुल होते हुए। बस मुझे एक आर्मी चाहिए खतरनाक वाली। तो हो जाएगी सर। यहाँ पर मैं स्टार्ट करता हूँ। जैसा कि अभी तक हम फेज 3 में आए हैं और फेज 3 में हमें ऐसा नॉलेज देखने को मिला जो हमें सिर्फ पढ़ने को नहीं दिखा। यहां से हमने ट्रेड करना स्टार्ट किया है। जी। जी। है ना। क्यों हाँ सर। ट्रेड हम तभी कर पाते थे जब हमें मार्केट मूवमेंट, मार्केट स्ट्रक्चर और पावर का एक अंदाजा लग जाए। और हाँ ये सर। पावर का कंसेप्ट हमें समझ आ गया। और आपने देखा जो ही आपने ये पावर का कंसेप्ट कैप्चर कर लिया, आप तभी ट्रेडेबल हो गए। हाँ मैं इस वक्त गारंटी लेता हूं आप सब लोग, सब ट्रेडिंग लीजेंड, कुमार शेख, ट्रेडिंग हब,
सिग्मा बाइनरी ट्रेडिंग, इन सब से 10 लेवल आगे हो, इंटू 10। ओके। समझ आ रहा है सर? फिर जी उनके पास इतना पैसा क्यों है? वो एफिलिएट का पैसा है, वो एमटीजी का पैसा है। मैं हाँ पैसे सर। की बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नॉलेज की बारे में बात नॉलेज। कर रहा हूँ। डेफिनेटली कुमार शेख के आपके सामने कोई भी बैठ जाए ना और आपको बिठा दिया जाए, आप जीत जाओगे, ये मैं जी सर। गारंटी देता हूँ। क्योंकि वो क्या बोलेगा? वो बोलेगा ये लाइन है, ये लेवल है, इसमें फंस गया, ये फंस गया, निकल गया, ये यहाँ पर एक थोड़ा रिजेक्शन देख लेगा, बस वही उसी पर ट्रेड होगा। नहीं होगा हाँ फर्स्ट स्टेप सर। तो बोल देगा सेकंड स्टेप एमटीजी ले लूंगा, ये तो विन ही है ना? तो आप लोग इस वक्त उनसे ज्यादा ट्रेडेबल हो। मतलब आप लोग, मैं यहाँ पर बोलता हूँ, अगर एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करते हो ना, हाँ सर। तो आप ट्रेडिंग कर सकते हो लाइव में अभी से। मैं लाइव में बोलने के लिए नहीं कर रहा हूँ, ये मैं आपकी कॉन्फिडेंस जगाने की बात कर रहा हूँ। अगर आप जी ना दिमाग में रिस्क मैनेजमेंट बराबर रखनी है ना कि पैसे को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, करूंगा अभी से ट्रेड करूंगा, इसमें मैं बोलता हूँ करो। मैं नहीं बोल रहा ओके। हूँ करो, ये बात भी ध्यान से सुनो, करो नहीं, बस मैं बोल रहा हूँ। बोलने की बात क्यों सर, बोल भी क्यों रहे हो? मैं बोल रहा हूँ बस कॉन्फिडेंट के लिए कि अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट आ गया ना अभी से, समझ आ गया मनी को कैसे मैनेज करे, और आपको सारी चीज समझ आई है पावर की, जी आप डेफिनेटली ट्रेडेबल हो। डेफिनेटली आपने देखा जो ही एक ही टॉपिक कंप्लीट हो गया इस फेज का, पीआरआर, आप ट्रेडेबल हो गए। हाँ सर। और याद रखो पीआरआर में हमेशा, देखो जो भी बड़ा बड़ा ट्रेडर है ना, चलो मैं नाम ले लेता हूँ, बड़ा बड़ा ट्रेडर, सोन ट्रेडर को आप जानते होंगे बहुत सारे लोग यहाँ पर, जी और मुझे भी जानते होंगे, मैं भी एक छोटा मोटा ट्रेडर नहीं हूँ, मैं भी बड़ा ट्रेडर हूँ। सर, आप तो तो अच्छे से। हाँ, तो जो ये हम जैसे ट्रेडर्स है ना, ये याद रखना, हमें मार्केट का एग्जैक्ट रिफ्लेक्शन पता है कब दिखेगा। समझ आ रहा है? वो कब किस पेयर को ट्रैप करेगा, वो ट्रैप के बाद कैसे बनाएगा वो कैंडल, और मैं कैसे उस कैंडल पर ट्रेड करूँगा। करूंगा। हाँ, ये हमें पता रहती है। मैंने आपको कल भी बताया, मैंने आपको हमेशा बताया कि पावर ही असल में एग्जॉशन है, जी और इस पावर एग्जॉशन को हम प्रो एग्जॉशन कहते हैं। सर प्रो एग्जॉशन क्या है? प्रो एग्जॉशन एग्जॉशन की 15वीं टाइप है, M15। ओके। समझ आ रहा जी है? M15 सर क्या है? देखो हर एक एग्जॉशन के टाइप है, M1 के है दो, है हाँ ना, M2 के है दो, जी M3 के है दो, और हम्म। M4 के है दो। दो। टोटल में कितने हो गए? 8। 8। 8 के बाद ऐसे आएंगे उस M5 के दो, ऐसे हो जाएंगे 14, 7 तक। और जी उस 7 के बाद आता है प्रो एग्जॉशन। हाँ सर, क्या पढ़ाओगे? ये पढ़ाया नहीं जाता, ओके। ये पढ़ाया नहीं जाता सर, मैं समझा नहीं, ये पढ़ाया नहीं जाता। पावर का रिफ्लेक्शन पीआरआर है। हाँ पीआरआर ही मतलब प्रो एग्जॉशन है। हाँ, जी पीआरआर ही मतलब प्रो एग्जॉशन है किसी हद तक। तो मार्केट के पावर को, मैंने आपको हमेशा बोला, एक सिंगल कैंडल पर मार्केट को कभी हम जज नहीं कर सकते। जी सर। चाहे वो फिर स्टेबल कैंडल आए, फुलर कैंडल आए, कभी भी जज नहीं कर सकते। जो भी बोल रहे हैं ना, हम एक सिंगल कैंडल पर जज कर सकते हैं मार्केट को, वो याद रखना आपको ठग रहा है। जी सर। अगर कोई आपको बोलता है कि यहाँ पर हैमर बन जाएगा डाउन ट्रेंड में, तो यहाँ पर रिवर्सल आएगा, तो वो आपको ठग रहा है। जैसे मैंने बोला आपको कि अगर एक बंदा एग्जॉस्ट हुआ है, मुझे उसकी हिस्ट्री जाननी पड़ेगी, उसने दिन में काम किया है या नहीं। अगर वो दिन भर सोया ही है तो वो कैसा एग्जॉस्ट हुआ है? वो तो अभी जाकर उठा है, तो क्या कौन सा एग्जॉस्ट हुआ? एनर्जेटिक है। तो डेफिनेटली मुझे ये भी देखना पड़ेगा वो दिन भर सोया है या कितने काम किए, तब जाकर मैं एक डिसीजन पर आऊं। गा। ऐसे ही एक कैंडल की पावर कुछ नहीं बता रही। जब मल्टीपल कैंडल्स आपस में होती है ना, फिर जी एक कैंडल बनती है, फिर ये एक कैंडल का इसके साथ क्या कनेक्शन है, वो हमें चीजें डिफाइन करता है। मैंने ये पॉइंट बहुत बार कहा, बहुत जी बार सर। कहा मैंने पीआरआर के बारे में, बहुत बार। क्योंकि मैं पता है क्या चाहता हूँ, अगर आपको मेरी आर्मी बनना है ना, जी तो आपको पीआरआर पर ही फोकस करना पड़ेगा।
मार्केट ठीक के है। एग्जैक्ट रिफ्लेक्शन को समझना पड़ेगा, मार्केट के ट्रैप को समझना पड़ेगा, मार्केट को भूल। देखो, आपको मैंने इससे पहले भी बोला, एंड्रयू टेट की मुझे एक लाइन बहुत पसंद है, मैंने शायद इससे पहले भी वो बोली है, कि वो कहता है कि आगे वाले को ट्रैप करने दो, और हाँ सर। आपको भी ये पता है कि वो मुझे क्या कर रहा है, ट्रैप। मगर उसको बोलो मत। आप ये देखो कि जी वो सर। बंदा आखिर चाहता तो चाहता क्या है? क्या है, और जब आपको समझ आ जाए कि उसका इवेंचुअल पर्पस ये है। ये है, तब जाकर आप उसको कन्फ्रेंट करो, तब जाकर आप उसको बोलो, अरे बउआ, ये तू ही था क्या। जी सर। ये होता है गेम, और ये गेम जिंदगी के हर फील्ड में काम आएगा। हाँ अगर सर। मार्केट आपको कैंडल्स में फंसा रहा है, ट्रैप कर रहा है, छोटे से बड़ा, तो ये सोचो इसने यहाँ पर क्यों ट्रैप किया है, यहाँ पर कर सकता है ट्रैप, और इसका इवेंचुअल पर्पस तो जाना ऊपर ही है, हाँ। लेकिन ये पहले क्या करेगा, ट्रैप। ट्रैप। ट्रैप पर ट्रेड मैंने अवॉइड किया, यहाँ पर सारों का लॉस बना, यहाँ पर ब्रेकआउट हो गया इस ट्रैप के साथ, सारे लोग यहाँ से किसके लिए जाएंगे, पुट। लेकिन आपको पावर ने ऑलरेडी बता दिया है कि ये वीक पावर है, यहाँ पर मैंने बनाई है स्ट्रॉन्ग पावर, लेकिन ये मैं बोल रहा हूँ वो वीक पावर होगी, और आप सीधे सीधे किसके लिए जाओगे, कॉल। ये होता है गेम। गेम को समझ गए, ये मैं आपको 9 टॉपिक्स में से एक टॉपिक का थोड़ा रिफ्लेक्शन दे रहा हूँ, जी सर। जिसको मैं 9 टॉपिक्स में मेरा लास्ट का 9 टॉपिक, जिसको हम ट्रैप एग्जॉशन। एग्जॉशन कहते हैं। सर क्या ये आप पूरा सिखाओगे, नहीं सिखाओगे, यहाँ पर आपको 2 दिन के अंदर सारी डिटेल्स बता दी जाएंगी। जी सर। अब आते हैं हमारे टॉपिक की ओर, ठीक है। जैसा कि अभी फिलहाल हम पढ़ रहे हैं एग्जॉशन, एग्जॉशन। और एग्जॉशन के बहुत ही 4 इंपॉर्टेंट टाइप्स हमने पढ़े हैं, और जी। उन 4 में असल में 8 है, याद रखना, ओके। ठीक है। M1, M1 क्या कहता था, M1 एक ऑर्डर फ्लो बेस्ड एग्जॉशन जी सर। है, एक ऑर्डर फ्लो बेस्ड एग्जॉशन, और ज्यादातर ये कहां पर काम करता है, जहां पर आपको रीसेट में स्टेबल पावर दिखी होगी, एक होगी रिसेट में। स्टेबिलिटी, दूसरा होगा स्टेबल मार्केट दिखा होगा, जी सर। और डेफिनेटली ये अक्सर लोगों को क्या करता है, ट्रैप। क्यों, क्योंकि सारों को दिख रहा होता है मार्केट छोटे से बड़े बड़ा। से छोटा जा रहा है, और छोटे से, बड़ा। तो सारे लोग यहाँ पर किसके लिए वेट कर रहे होते हैं, कॉल के लिए। रिवर्सल का। रिवर्सल। तो याद रखना, अगर ये पावर वीक है तभी जाकर वो रिवर्सल होगी। होगी, अगर ये एक्सट्रीम है तो यहाँ पर आपको डेफिनेटली मार्केट क्या करेगा, ट्रैप। ट्रैप करेगा। हर चीज बहुत ही बहुत ही बहुत ही अंदर तक बता रहा हूँ, बहुत अंदर तक। दूसरा हमारा है M, टू। अगर आप देखोगे ये पावर बेस्ड एग्जॉशन ही है, हाँ जिसको सर। हम बिग मू एग्जॉशन कहते हैं, ठीक है। जी। अब ध्यान से देखो, ठीक है, ध्यान से देखो, बिग मू एग्जॉशन क्या है, आज हम अच्छा कंसेप्ट पढ़ना है। बिग मू एग्जॉशन है कि पीछे अगर स्टेबल पावर है, हाँ सर। आगे अगर एक कंप्लीशन, एक बड़े साइज का कैंडल विथ ए स्लाइटिंग विक और ओके। एक फुलर कैंडल आता है, तो डेफिनेटली वहां पर हम रिवर्सल कर सकते है। हैं। बट हमेशा याद रखना, जब भी आप मार्केट में रिवर्सल के लिए ऑप्ट करोगे, आपको उस करंट कैंडल का रिएक्शन देखना मस्ट हो जाएगा। जी सर। अभी मैं वीडियो ला रहा हूँ, सून हमारे यूट्यूब पर वीडियो आएगी, ठीक है ना, वो भी आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी टू बूस्ट, जैसा मैंने प्रॉमिस किया है एफिशिएट वालों के साथ। अब मैं यहाँ पर एफिशिएट छोड़ दो, ये वर्ड बोलूंगा, जब मैं आपको सेटअप क्लासेस दूंगा तो आपको मैं अपने वीडियोस दूंगा, समझ आ रहा है, जी अपने सर। वीडियोस मेरे सेशंस की, जहां पर मैंने ट्रेडिंग बैक टू बैक 10 स्टेप 11 स्टेप तक की है, ओके। ठीक है, तो वो वहां पर प्रोवाइड मैं करूंगा, ताकि आप लोगों को समझ आए कि सर ने यहाँ पर क्यों ट्रेड, क्या है? और उससे आपका एक ये बन जाएगा, दिमाग खुल जाएगा,
समझ आया? जी सर। तो ये होता है बिग मूव एग्जॉशन। याद रखना ये पावर बेस्ड एग्जॉशन है। आपको पावर, ये असल में रिफ्लेक्ट होती है पावर, ये देखो सर लॉजिक आपकी समझो। आवाज है। आ रही है? आई मेरे भाई? सर आवाज रिपीट हो रही है फिर 2 बार हो रही है? सबकी। हाँ मतलब आपकी। क्या बोल रहे हो? हाँ इस वक्त हो रही है? हाँ। इस वक्त हो रही है? जी। ये कब से हो गया? अभी से या इससे पहले था ये? अभी। एक मिनट, मुझे पता नहीं है, कुछ इशू हुआ होगा। एक बार मुझे चैट में बोल दो सारे। नहीं 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 नहीं, क्लियर है, दोनों ठीक है। नो नो, नहीं नहीं हो रहा। नहीं सर है, सही मुझे नहीं, क्लियर है भाई, नहीं सब क्लियर है भाई। आपका इशू है, ठीक है ना? जी। आके भाई आपका इशू है। सर नेटवर्क फुल है मेरा भी। क्लियर है सर, सब ठीक है। ब्रो फिर तो स्टेट वालों के लिए 5 सेकंड कंफर्मेशन की तरह अच्छा है, मैंने बना लिया। अली भाई का इशू है, अली भाई का इशू है। आपको इसका नाम कहाँ से पता है? आकिब भाई के पास एक्सेस है इसीलिए हो रहा है। अभी भी हो रहा है क्या? हाँ सर। मोहम्मद आकिब भाई, कोई और बंदा माइक ऑन कर लो, मोहम्मद आकिब भाई को फिर रिजेक्ट करेंगे आज। जी। राज भाई माइक ऑन कर दो, कोई और बंदा माइक ऑन कर दो, कोई और बंदा माइक ऑन करो। हाँ राज भाई, आवाज आ रही है राज भाई? हेलो। मोहम्मद आकिब भाई एक मिनट, मोहम्मद आकिब भाई, अरे भाई हाँ सर। आवाज आ रही है अब? हाँ सर अब क्लियर है। अब क्लियर है? बहुत क्लियर। चलो, मुझे ऐसा ना खुद का दिल नहीं लगेगा अगर आप नहीं होंगे। यस सर। हो गया हो गया। तो ये हो गया। स्टेबल पावर, ठीक है, जी। इसके रिफ्लेक्शन के बेसिड पर ये रिवर्सल आता है। या आपको इसका लॉजिक कल ही मैंने बता दिया कि बड़ा विक क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि बड़ा विक हमारा कनेक्ट हो जाता है किसके साथ? M3 के साथ। M3 के साथ। आ जाओ M3 पढ़ेंगे अब। जी। सारे हाथ नीचे रखो, कोई बंदा एंड तक अगर किसी का डाउट भी आ रहा है वो जूम में डिस्कस हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, M3। M3, यही 4 इंपॉर्टेंट एग्जॉशन है, ध्यान से देख लेना। M3 हमारा क्या कहता है? वीक फीलिंग। M3 है हमारा विक फिलिंग एग्जॉशन। हाँ, M3 कहता है कि एक पार्टी दूसरी पार्टी के विक में अपना प्रेजेंस शो करती है। ध्यान से देखो, ये भी पावर पर बेस्ड है। जी। सपोज ये बाइंग कैंडल है और इसमें इतना बड़ा विक आया, लेकिन पीछे से सेलर्स का उतना इन्फ्लुएंस नहीं है। नहीं है, पीछे अच्छे खासे बायर है। तो ये जी। इन्फ्लुएंस इस कैंडल में आना मतलब सेलर ने अपना बहुत ज्यादा प्रेशर इसमें क्या किया, यूज। अब वो सेलर थक गए, यूज तो किया, वो सेलर प्रेशर वहीं पर है। जी। याद रखना, वो सेलर प्रेशर वहीं पर है, उन्हें यूज किया, उन्हें शो किया कि हम है यहाँ पर, लेकिन वो नेक्स्ट कैंडल में ही आ सकते। नहीं। तो यहाँ पर एक विक फिल होगा और उसके बाद हमें शायद रिवर्सल देखने को मिल सकता जी। है, है। क्योंकि वो जो उसने प्रेशर दिया ना इस कैंडल पर, हम्म। ये जो ने ऐसे प्रेशर दिया ना, तो वो थक गए, तो वो फिर पहले बायर को ही आने देते, है। वो बायर को पूरा एग्जॉस्ट करने देते थे, उसके बाद अपना रिफ्लेक्शन शो करते। है। ये होता है असल में, जी। मतलब एक पार्टी दूसरी पार्टी के विक में एग्जॉस्ट हो जाए। जी। हाँ, दूसरी हाँ पार्टी सर। के किस में? वीक में। विक में एग्जॉस्ट होना, और उसको बोलते हैं M3 M3। एग्जॉस्ट। हाँ भाई, उसको बोलते हैं M3 एग्जॉस्ट। अब ध्यान से देख लो, ठीक है? जी सर। ये M3, ये याद रखना, हम एक ही बेसिड पर नहीं कर सकते। मतलब सर एक ही बेसिड पर का, जैसे मैंने आपको कल समझाया, किसी भी कैंडल का एक बड़ा विक होना M3 नहीं होता। सपोज मार्केट एक ऐसा कैंडल बनाया है, इसमें M3 जी। होगा, डेफिनेटली होगा ना?
हाँ सर, मैं पीछे देखेंगे ना। हाँ देखो ये बात बोलो नहीं होगा सर, मुझे जी बताइए सिनेरियो क्या है। जी मुझे सिनेरियो पर हमेशा पीछे कैसी कैंडल है, पीछे बायर कैसे आए हैं, पीछे सेलर बैठे हैं या बायर बैठे हैं, कैसे बायर बैठे हैं, किस पावर में बैठे हैं, मतलब जी। असल में एग्जॉशन जो है ना वो पीआर आ रही है, हाँ सर। वो पावर ही है, लेकिन बस इसको ना थोड़ा डाइवर्सिफाई किया गया है। एग्जॉशन को हम पावर से ही पकड़ सकते हैं। इस कैंडल में M3 हुआ या नहीं हुआ, ये आसपास का हमें कौन बताता है, माहौल। सराउंडिंग, सिनेरियो। आसपास क्या इसमें हो क्या रहा है, आसपास के बायर कैसे है, आसपास के सेलर कैसे है। सपोज मैं बता देता हूं, जी। सपोज मार्केट ऐसे आ रहा है, ठीक है, नीचे, ठीक है। अब हाँ सर। यहां पर मार्केट ने एग्जॉस्ट किया, यहां पर सेलिंग प्रेशर था, बाइंग प्रेशर जनरेट हो रहा था, बाइंग प्रेशर, और ये वीक पार्टी है, कोई स्टेबल पावर नहीं है। अब यहां पर मुझे एम कैंडल दिखा वीक, तो यहां पर डेफिनेटली मैं कॉल के लिए सोचूंगा। सोचूंगा, क्योंकि पीछे सेलर की पावर कैसी है, वीक। वीक, और हमें सेलर में अच्छा खासा कौन दिख रहा है, इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस, बायर, बायर्स का। बायर का प्रेशर दिख रहा है। तो डेफिनेटली अगर यहाँ पर बायर प्रेशर है तो वो इतनी छोटी कैंडल में एग्जॉस्ट नहीं होगा। नहीं होगा, वो डेफिनेटली एक बड़ी कैंडल के साथ एग्जॉस्ट होगा। होगा। समझ आ रहा है, जी सर। जी सर। ये होता है पावर 24 आवर। अब ध्यान से देख लो, अगेन एक सवाल, जैसा मैंने आपको इससे पहले भी बोला है, थोड़ा चीजें समझने, थोड़ा चीजें जानने और थोड़ा चीजें इम्प्लीमेंटेशन में फर्क है, ठीक है। हाँ सर। इम्प्लीमेंटेशन में बहुत ज्यादा फर्क होती है। अब ध्यान से देख लो, मैं इस वक्त बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हूँ, मैं बहुत सारी चीजों में मतलब चल रही है मेरी बहुत सारी चीजें, समझ आ रहा है, लेकिन यहाँ जी पर मैं सर। अपना बेस्ट दे रहा हूँ, मुझे आपसे बेस्ट चाहिए। देखो ध्यान से समझना इस पॉइंट, अगर पीछे एक स्टेबल पावर है ना, और यहाँ पर एक कैंडल में विक आता है, ठीक है, बाइंग कैंडल में, सर मैं क्या करूंगा। आप अब बहुत लोग बोलेंगे M3 हुआ सर, अभी ये पहले एग्जॉस्ट होगा, फिर M2 होगा, फिर यहाँ पर विक ये हो जाएगा, ठीक है ना, हाँ। फिर यहाँ पर ऐसा हो जाएगा, यही सिनेरियो है सबके दिमाग में, ये याद हाँ रखो। सर। हाँ सर। यहाँ पर आप गलत ट्रेडिंग कर रहे हो, क्या कर रहे हो, गलत। क्योंकि आप पावर के अगेंस्ट में रिवर्सल कर रहे जी। हो। जी, आप अगर यहाँ पर आपको M3 दिखता भी है ना, हो सकता है वो बन भी जाए, लेकिन कभी कभी वो सीधे सीधे कहाँ जाएगा, नीचे। नीचे। इसीलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि पावर के अगेंस्ट कभी ट्रेड नहीं नहीं करना। करना। ये यहाँ पर इसमें सेलर इन्फ्लुएंस है, अगर बायर आए ऐसे ठीक नहीं आए, 5 सेकंड में दिख गया कि यहीं से कौन आएंगे सेलर, तो यहीं से आप किन के साथ जा सकते हो, पुट के पुट साथ। के साथ, पुट के साथ। ये होता है पावर का फायदा, जब जब आप पावर के अगेंस्ट ट्रेड करोगे आपके लॉसेस बनेंगे, जी सर। जी सर, और जब जब आप पावर के स्टैंड में ट्रेड करोगे आपके प्रॉफिट बनेंगे। मतलब मेरा कहने का क्या है, ड्रॉबैक ऑफ M3, ठीक है, जी सर। जहां पर लोग फंसते हैं, यहीं पर लोग फंसते हैं। आपको समझना पड़ेगा मार्केट में लॉजिक है, किसी भी कैंडल में एक बड़ा विक देखकर मैं M3 नहीं कर सकता, जी ना सर। ही M2 कर सकता हूँ, ना ही M1 कर सकता हूँ। एक्सट्रीम पावर हुई M1 में ट्रैप कर सकता है, M2 में अगर एक्सट्रीम विक है नीचे से, ऊपर का कैंडल ही बन सकता है, ऊपर से जी। ज्यादा विक है फिल कर सकता है। प्रॉपर आपको लॉजिक समझना पड़ेगा। डेफिनेटली। सेम M3 का भी है, मैं सामने सच सच बोलूंगा भाई, मेरे साथ ट्रेडिंग करनी है, मेरी एक्यूरेसी अचीव करनी है, मेरी तो कुछ भी नहीं है, जिसको भी देखा है उसकी एक्यूरेसी अचीव करनी है, तो भाई चीजों को लॉजिकली समझना पड़ेगा। अगर लॉजिकल व्यू से देखोगे मार्केट को तब जाकर चीजें समझ आएगी। आएगी। कि आज मैं लास्ट बार ये M1 M2 M3 M4 रिपीट कर रहा हूँ, करूंगा मैं रिपीट इससे आगे भी, लेकिन इस डेप्थ में कभी जाऊंगा मैं अब नहीं। नहीं, ये याद रख लेना। अब आता है हमारा M4। M4, देखो ध्यान से, M4 एक बहुत प्यारा एग्जॉशन है, ये एक लिक्विडिटी बेस्ड एग्जॉशन है। जी। जी,
जैसे मैंने आपको लिक्विडिटी के वक्त पढ़ाया था कि वो डेफिनेटली आगे जाकर कहीं ना कहीं पर रिफ्लेक्ट होती है होती है। हर टॉपिक आगे जाकर कहीं ना कहीं पर आता है। अगर मार्केट में सेलिंग है, ये हमने इससे पहले भी पढ़ा था, यहाँ पर हमने इस सेलिंग को कहा था कि ये वीक है, लेकिन आज हमें रीजन पता चल गया क्योंकि इसमें बाइंग लिक्विडिटी अच्छी खासी है। जी सर। जी सर। और ये बाइंग लिक्विडिटी किसी ऊपर के प्रेशर से कट ऑफ भी हो रही है। अगर ये कट ऑफ, अरे क्या बोल रहे हो, नहीं हो रही है। अगर कट ऑफ होती तो हाँ, नहीं हो रही है। जी आगे भाई जी। आपका हमेशा ये इशू क्यों रहता है, आप वक्त पर रिस्पॉन्ड नहीं करते हो बराबर। नहीं नहीं सर, सर, नहीं ऐसा इस नहीं पर है। काम करो, नहीं मत बोलो मुझे। जी सर। जी सर, एक्सक्यूज नहीं चाहिए मुझे। तो ये प्रेशर लिक्विडिटी ऊपर के किसी प्रेशर से कट ऑफ भी नहीं हो रही, अगर हो रही होती तो कौन सा रूप ले लेती, स्टेबिलिटी का। स्टेबिलिटी का। मतलब ये प्रेशर, ये जो प्रेशर है ये लिक्विडिटी क्रिएट करता है। किस, कौन सी लिक्विडिटी, बाइंग लिक्विडिटी। बाइंग लिक्विडिटी। देखो अब मुझे वर्ड प्ले करना नहीं है, ये बाइंग प्रेशर को कलेक्ट करता है जी। वो बनती है बाइंग लिक्विडिटी। और जो भी लिक्विडिटी बनती है ना मार्केट में वो हमेशा लिक्विडेट होती है, ओके। मतलब रिफ्लेक्ट होती है। हाँ सर। आप देखो यहाँ पर मार्केट छोटे से बड़ा गया है, जी। ये M1 है। यहाँ पर नीचे बाइंग लिक्विडिटी है। हाँ यहाँ पर देखो इसके बाद स्ट्रक्चर भी होगा। हाँ। यहाँ पर इसके बाद ये एग्जैजरेशन भी होगा। अब मल्टीपल, अब ये आधी चीजें मैंने भी पढ़ा ही नहीं है, लेकिन ये हाँ चीजें सर। भी आएंगी। तब जाकर आप यहाँ पर किसका ट्रेड लोगे, रिवर्सल का। रिवर्सल का। अरे भाई यहाँ पर क्या बनेगा, कॉल का। कॉल का ट्रेड। लेकिन हमेशा मैंने आपको बोला कि 5 सेकंड देखकर मेरे बाबू। जी सर। जी सर। 5 सेकंड के बगैर ट्रेड नहीं होगी। नहीं होगी। जब आप उस लेवल की क्या कर लोगे, मास्टरी। लेकिन अगर आपको भाई यहाँ से प्रॉफिट निकालना है, ज्यादा झंझट में नहीं रहना है, ज्यादा चीजें नहीं सोचनी है, तो जरूरत है। नहीं है। नहीं है। जी। जी, समझ आ रहा है। हाँ अगर सर। आपको सीधे 5 सेकंड देखना है तो देख लो अच्छे से और क्या कर लो ट्रेड। 5 सेकंड में जब एक कैंडल नीचे जा रही होगी तो ये कुछ दिखाएगी वहां पर, जहां जी। पर आप मतलब देखो। अब मैं यहाँ पर कुछ क्लियर करता हूँ। 5 सेकंड ये याद रखना कोई जादू नहीं है, ये बस क्या है, एक कंफर्मेशन। कंफर्मेशन, वन ऑफ द कंफर्मेशन। बाकी सारी कंफर्मेशन आपको पहले ही दिख जाती है। है। ये याद रखना, जिसने 5 सेकंड को कुछ समझ लिया ना वो गया। सारे स्टूडेंट गए हैं मेरे इसी चक्कर में, जो लॉस में, उन्होंने 5 सेकंड को कुछ समझ लिया, सब कुछ समझ लिया। सब कुछ समझ लिया। क्यों, क्योंकि जब मैं टॉपिक बढ़ाता गया, फेज 1 फेज 2, और इसमें 15-20 टॉपिक थे, हाँ। इसमें 15-20 टॉपिक थे, इस करंट में तो फेज 3 में 30-40 टॉपिक है, जो हम एक हाँ एक सर। करके छोटे छोटे पार्ट्स में भी काउंट कर रहा हूँ मैं। तो लास्ट का जब टॉपिक हम पहुंचे ना, सारों को लगा यही एडवांस टॉपिक है। है, और उसने इसी को पकड़ लिया, इसी को सब कुछ समझ लिया। अगर आप देखोगे कोई भी जोन ट्रेडर देखो, कोई भी ट्रेडर देखो, बहुत कम देखते हैं। हाँ सर, अब नहीं देखते। बहुत कम देखते हैं, मैं भी बहुत कम देखता हूँ 5 सेकंड। जी। तो ये थोड़ा समझ जाना इन चीजों को, नहीं समझोगे खुद तक है। ध्यान से देख लो, मैं एक और एग्जांपल दिखाता हूँ लिक्विडिटी बेस्ड ट्रेड की। अब मैं स्टेबल में समझाता हूँ, ठीक है ना। स्टेबल जी। होगी पावर, ध्यान से समझ जाना। सपोज पीछे सेलर्स है, ठीक है, स्टेबल है। हाँ। एक मिनट, सेम मुझे कल की तरह आज भी नहीं चढ़ रही है, क्योंकि मैं दोनों बार मतलब बाहर था, आज कल भी था आज भी था। अब समझ लो यहाँ से बाइंग निकली स्टेबल, मगर उतनी स्टेबल नहीं है। जी। ये M1 हो गया, हाँ। लेकिन यहाँ पर ट्रैप हो गया। क्या हो गया, क्योंकि स्टेबल है ना, आप यहाँ पर हाँ रिवर्सल सर। के लिए नहीं जाओगे। मगर ये जी। पता है ये स्टेबल पावर है। देखो मैं एग्जैक्ट रिफ्लेक्शन कैसे निकालूंगा। ये प्रेशर कलेक्ट हो रहा है ना, हाँ। इतना तो कट ऑफ हो रहा है इसके साथ, लेकिन वो प्रेशर कलेक्ट हो रहा है। अब यहाँ पर मार्केट को क्या करने दो, ट्रैप ट्रैप। कर दिया, ट्रैप। अब जी। यहाँ पर आप क्या ले लो, रिवर्सल। पता नहीं क्यों बोल रहा हूँ इतनी खुलकर चीजें, मैं सच में बोल रहा हूँ ये ट्रैप है जो फिर मैं पढ़ा रहा हूँ। टॉपिक नंबर 9 ऑफ बैच 4।
लेकिन आपको दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ, समझ जाओ। जी नहीं सर। समझोगे आप तक, ठीक है। हाँ सर। ये होता है लिक्विडिटी बेस्ड एग्जॉशन। मैंने सेलिंग प्रेशर का एग्जैक्ट रिफ्लेक्शन पता किया विद ट्रैप। हाँ सर, डबल कंफर्मेशन। हाँ, एग्जैक्ट रिफ्लेक्शन पता किया विद ट्रैप को भी। बहुत लोग यहाँ पर सोच रहे होंगे ये सेलिंग आई है अच्छी खासी, अब बाइंग आई है, अब यहाँ से मार्केट किधर जाएगा, नीचे। लेकिन उनका लॉस बनाएगा, मार्केट ऊपर जाएगा। बहुत लोग ये टारगेट शिफ्ट हो गया ऊपर की तरफ। अब बहुत लोग यहाँ पर क्या जाएंगे, होल कॉल के के लिए। लिए, और यहीं पर बनेगी पुट की ट्रेड। मैं जी। यहाँ पर भी ट्रेड करूंगा कॉल के लिए, और वहाँ और पुट यहाँ के पर लिए। भी ट्रेड करूंगा पुट के लिए। तभी तो आप उनको बोलते हैं मैजिशियन ऑफ द मार्केट। जी। इट इज द न्यू वर्ड गिवन टू मी। और सर बोलोगे आप कहीं अपनी तारीफ तो नहीं कर रहे? नहीं, ये मुझे ब्राजीलियन लोगों ने दिया है, मेरे ब्राजीलियन मेंटर्स ने दिया है। वो जी। पता है मुझे क्या कहते हैं मीटिंग्स में? रिसेंटली हमारी, जब मैं मीटिंग में एंटर हुआ तो उन्होंने बोला सारे साइलेंट हो जाओ, द मैजिशियन हैज कम। जादूगर आ गया है। तो समझ जाओ, अगर मुझे कोई इतनी रिस्पेक्ट दे रहा है तो मैं कहीं ना कहीं पर काम किया हूँ। जी सर। समझ आ रहा है? ये याद रखना, जादू जैसी कोई चीज नहीं है, बट इट इज ए ट्रिक दैट नीड्स मास्टरी। हाँ सर। जादू जैसी कोई चीज नहीं है, ये याद रखना। चलो वो काला जादू वाला जादू आप बोलेंगे आधे, वो छोड़ दो। अगर ये याद रखना, ये मैंने आपको हमेशा एक बात बोली है कि जब अपना जादूगर मैजिक दिखा रहा होता है ना, आगे वाला पूरा 100% ट्राई कर रहा होता है कि मैं इसे हरा दूं, हाँ सर। लेकिन जीतता एंड में वो मैजिशियन है। क्यों? क्योंकि जो आगे वाला हराने की कोशिश करता है ना, वो बस उस टाइम करता है प्रेजेंट में, जी। और जो वो मैजिशियन मैजिक करता है ना, वो पिछले 10 साल से कर रहा होता है। डेफिनेटली। तो जीतेगा कौन? जिसने प्रेजेंट में अपने 5 मिनट लगाए दिमाग पर जोर लगाने के लिए, या जिसने पिछले 10 साल से दिमाग पर जोर लगाया? 10 साल लगाए जिसने। दैट इज व्हाई दे से आई एम द मैजिशियन ऑफ द मार्केट। क्योंकि मैंने यहाँ पर 4 साल दी चीजें, वो चीजें खोल दी आप लोगों के सामने जिन चीजों की तड़प थी आप लोगों को। जोन जी जोन बिल्कुल। जोन 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 जोन। अरे क्या जोन, कोई नहीं है अब जोन वोन, सारे जोन बन गए। हाँ सर। अभी आज रिवर्सल के भी ट्रेड देखेंगे उसके। अब देख लो M5, M5 और M6 पढ़ेंगे। M6 बहुत इजी है, 4 एग्जॉशन मेन हो गए। जी। ये एग्जॉशन जो है ना M5, ये पहले बहुत काम करता था, ठीक है। पहले सर, जी। काम करने का मतलब पहले पहले ये सर पैटर्न था कि जो पहले काम करता था? नहीं, ये एक्चुअली एक लिक्विडिटी बेस्ड एग्जॉशन है। ओके। और इस लिक्विडिटी बेस्ड एग्जॉशन का एक स्पेसिफिक क्या रहता है? रिएक्शन। रिएक्शन। और इसी को हम कहते हैं रिएक्शन एग्जॉशन। मार्केट का रिएक्शन देकर पता लगाना कि ये क्या हुआ है, एग्जॉस्ट। एग्जॉस्ट। ज्यादा बोलने की मुझे जरूरत नहीं, मैं सीधे एग्जांपल से क्या करूंगा। रिवील। अरे, अगर आज हम M5 ही पढ़ पाए, फिर M6 और M7 कल हो जाएगा, आपकी 14 कंप्लीट हो जाएंगे। जी सर। ये है मोहम्मद आकिब भाई, हाँ, नमाज पढ़ने वाले, पतले दुबले से। ऐसे तो ये मोटे हैं, नहीं सर। मोटे नहीं है, अच्छे पतले दुबले हैं। मैं मजाक कर रहा हूँ, देखा इसने तभी बोला नहीं सर। अरे होगे भी मोटे, फिर क्या हो जाएगा। मैं मोहम्मद आकिब भाई को बोलता हूँ, एक मेरे पास कुछ सोना है, ये सोना पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक लेकर जाओ। मोहम्मद आकिब भाई क्या करते हैं, ये सीधे चलना स्टार्ट करते हैं, ऐसे ही चलते 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 पॉइंट बी तक पहुंच जाते हैं। टास्क डन। ये होता है एक टाइप का रिएक्शन, ओके। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। मतलब जब मोहम्मद भाई ने नॉर्मल रिएक्ट किया, अच्छे से चले, कोई ज्यादातर मतलब भेदभाव नहीं। अब यहीं पर मोहम्मद आकिब भाई फिर से, हाँ अब मजा है गेम में। नहीं, मोहम्मद आकिब भाई के इस पर ये अच्छा बनाना पड़ेगा इन्हें, ये तो अच्छे इंसान है।
मोहम्मद आकिब भाई ने, मैंने इनको अब बोल दिया, मेरे पास तो थोड़ा सोना था जो मैंने इनको दिया था पहुंचाने के लिए, जी मेरे पास 1 किलो था, किलो से यहाँ पर नहीं है। अब यहाँ पर आए हमारे अंकित भाई, ये भी अच्छे इंसान। अंकित भाई ने बोला मोहम्मद आकिब भाई को, भाई तू 40 किलो सोना पहुंचाया पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक। तो मोहम्मद आकिब भाई ने क्या किया, सेम चले। लेकिन इस बार गेम में ट्विस्ट है, जो ही मोहम्मद आकिब भाई ने 50% रास्ता क्रॉस किया, यहाँ पर खड़ा हो गया पावर ट्रेडर, हाँ लूटने के लिए। ही ये पूरा बनाना पड़ेगा। यहाँ पर हमारा विंगलेट गाय खड़ा हो गया, पावर ट्रेडर, और इसने मोहम्मद आकिब भाई को क्या किया, लूट लिया। रोका। मोहम्मद आकिब भाई ने शराफत का साथ दिया, बोला मैं सोना नहीं दूंगा। नहीं दूंगा। आपस में लड़ गए, आपस में हुई फाइट, क्योंकि मोहम्मद आकिब भाई ने 50% रास्ता तय कर दिया है। मोहम्मद आकिब भाई के पास ऑलरेडी थोड़ी एनर्जी क्या हो गई है, एग्जॉस्ट लेकिन अभी भी इनके पास एनर्जी बची। सपोज है। अगर इनके पास 150 थी, इनने 50 यूज कर दी, 60 यूज 7 कर दी ना, 70 यूज कर दी, लेकिन अभी भी 80। 70 70 140 140 80 बची है, और जी मेरे पास 200 है। देखने तो से तो लगता है जीतना कौन चाहिए, मैं, जी लेकिन मैं अपनी पूरी एनर्जी यूज नहीं करता हूं। और ओके। मोहम्मद आकिब भाई पूरी एनर्जी यूज कर मुझे एक पुश दे देते हैं और पॉइंट बी तक पहुंच जाते हैं। पहुंच जाते हैं, और मैं यहां पर खड़ा होता हूं। या तो वो एग्जैक्टली पॉइंट बी पर पहुंच जाते हैं, या तो पॉइंट बी से क्या थोड़ा पहले थोड़ा बाहर, थोड़ा बाहर। क्योंकि पुश लग गया ना, वो तो रोकना हाँ पता हाँ। नहीं है ना रुकेगा। तो अगर जी बाहर रुक गया तो फेक ब्रेकआउट, वहां ओके। पर रुक गया तो भी रिवर्सल। जी क्योंकि एनर्जी पूरी क्या हो गई, खत्म। खत्म। क्या ही लॉजिक, क्या ही कंसेप्ट पढ़ाता हूं मैं। अब देखिए एक ड्राइंग छाई है, और इस ड्राइंग में मार्केट का एक बहुत बड़ा कंसेप्ट छुपा हुआ है। हाँ सर, वो कंसेप्ट जी है क्या, बता दीजिए। समझ जाओ आप ये कंसेप्ट, ठीक है, बता दिए। अब सेम होता हाँ है सर। कैंडल में, ध्यान से देख लो, ध्यान से देख लो। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, एक दो चीजें दिखाऊंगा। चलो ये सेटअप यहीं पर रिवील कर देता हूँ। मैंने सोचा था एफिलिएट वालों को दूंगा, लेकिन एक सेटअप यहीं पर रिवील करूंगा, ये याद रखो। अगर एक कैंडल, देखो ध्यान से देखना, सपोज यहां पर कंसोलिडेशन है, ठीक है। जी अब कंसोलिडेशन में क्या होती है, फाइट। फाइट होती है। ये कंसोलिडेशन तब तक नहीं टूटेगा जब तक इसके कुछ स्पेसिफिक रूल्स फुलफिल ना हो। सर वो रूल्स क्या है, वो रूल्स मैं आपको आगे बताऊंगा। उनमें से एक है पीजी, और दूसरा है एसएम, एससी, स्मॉल एससीपी, ठीक है। एक है पीजी और दूसरा है एससीपी। एससीपी। एक नया कंसेप्ट है ये। ओके। अगर इन दोनों के बगैर, सपोज यहां पर आपस में मार्केट में चल रही है ना फाइट, हाँ सर। सपोज कर लो ना एससीपी हुआ, ना पावर जनरेशन हुआ, ना एससीपी हुआ, यहां पर एक कैंडल आ गई और उसने ये तोड़ दिया, तो इस कैंडल ने अपना सारा पावर क्या कर दिया है, एग्जॉस्ट। यूज, और इसने वो लाइन क्रॉस कर दी है जो होनी नहीं चाहिए। तो यहीं पर आपको सून क्या दिखेगा, रिवर्सल। रिवर्सल। अब मुझे ये पढ़ाना नहीं है, मुझे कैंडल का रिएक्शन पढ़ाना है। ये याद रखना, देखो ये एक हिंटेज एक्सोशन है, हिंटेज। जो M6 M5 M6 है ना, हाँ सर। ये दोनों हिंटेज एक्सोशन है। मैंने पहले ही बोला था, पहले 4 जो है वो मेन है। हाँ। हिंटेज का मतलब है हमेशा इनके साथ और कुछ ऐड करना पड़े, वो कुछ ऐड करना पड़ेगा। ये अकेले ही कभी यूज होने वाले नहीं है। नहीं है। ध्यान से देखो मेरा मतलब क्या है। सपोज मार्केट एक सेलिंग पावर के साथ नीचे जा रहा है, ठीक है। जी देखो ध्यान से, सेलिंग पावर के साथ नीचे जा रहा है। अब पावर किसकी है, सेलिंग की।
हाँ अब यहाँ पर सीधे सीधे सेलर नहीं जाएंगे, अब यहाँ पर बायर आए, लेकिन वो बायर जब ऐसे ऐसे गए ना, हमें एक्सपेक्ट नहीं है ना क्यों ऐसे, तो ये कैंडल में हमें पुश दिखता है, शॉक इन द लास्ट 15 to 20 सेकेंड। मतलब इस कैंडल ने जो इसमें फाइट्स, देखो ये कैंडल ऊपर गया, ऐसे ऐसे कर रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है, और इसने ऐसे पुश किया, या तो ये लेवल को तोड़ा या वहीं पर रुक गई, गया। या तो शॉक दिखाया या तो रुक गई, और या तो वहां पर हल्का सा रिजेक्शन भी शो किया। वो मसला है, बड़ा रिजेक्शन नहीं होना चाहिए। ध्यान से बस देखो मैं क्या बोल रहा हूँ। ये कैंडल आई, ये ऐसे से जा रही है, ऐसे से जा रही है, और यहाँ पर ये थोड़ा स्ट्रगल कर रही है, और लास्ट के 15 to 20 सेकंड में इसने क्या शो की, पुशिंग। पुशिंग। और यहाँ पर आप रिवर्सल के लिए जाओ, ओके। अगर आप ध्यान से देखोगे ये आपका M2 एग्जॉशन भी है। हाँ सर। ये होता है हिंटेज एग्जॉशन। मैंने एक तो उस शॉक को भी यूज किया, और यहाँ पर पावर को भी क्या किया, यूज। तब जाकर मैंने एग्जॉशन बनाया। वरना अगर मैं सिर्फ शॉक पर, मार्केट में कितने दिन भर शॉक आते हैं, जी। 1000। देखो पहले अच्छी तरह वर्क करता था, जैसे मैंने बोला, क्योंकि मार्केट में जब भी शॉक लगते थे ना, देखो याद रखो, जब मार्केट में शॉक लगता है ना, मतलब हाँ। ऐसे झटका लगता था ना, तो इसके लिए, इस झटके के लिए अच्छी खासी क्या होती थी, यूज, पावर। और इस पावर को असल में बोलते थे लिक्विडिटी। अच्छा खासा बाइंग चाहिए होता था, क्योंकि ओटीसी में बहुत ज्यादा क्या होती है आजकल, हाई लिक्विडिटी। लिक्विडिटी। ओटीसी को ट्रैप करने के लिए, आप लोगों का लॉस करवाने के लिए ओटीसी में हाई लिक्विडिटी क्रिएट की गई है। इसीलिए आजकल शॉक आना ओटीसी में क्या हो गया है, बन कॉमन। कॉमन। आप अगर देखोगे हर जगह शॉक आता है आज, जी। है ना। पहले तो हाँ आधे सर। लोग इसको रिएक्शन के नाम पर बेच रहे थे कि ये बायर एंट्री है, ये सेलर एंट्री हाँ है ना, जी। बहुतों ने बेचा, लेकिन किसी को इसका प्रॉपर लॉजिक पता नहीं है। ठीक है, बायर एंट्री सेलर एंट्री जैसा कुछ नहीं होता, ये आजकल बहुत कॉमन है, हाई लिक्विडिटी आउट। सर आप बोल रहे हो यूज मत करोगे, नहीं मैं बोल रहा हूँ अगर आपको इस और मास्टरी है तो यूज कर सकते हो। सर, क्या आप यूज करते हो, नहीं ओके। मैं नहीं यूज करता। सर आपने पढ़ा है क्यों, मेरा फर्ज है वो हर चीज देना जो मेरे पास है, जो मैंने वहां पर उन टॉपिक्स में आपको पीडीएफ में लिखी गई है, जी सर। वो मेरा फर्ज है, तो ये मैंने आपको दे दिया। देखो अब इसको यूज कैसे करना है, देखो ध्यान से, यहाँ पर ध्यान से देखना। और एक एग्जांपल M5 की, शॉक एग्जॉशन की। M5 और M6 दोनों बहुत इजी है, दोनों हिंटेज पर बेस्ड है। M7 एक डिफरेंट टाइप का है। मार्केट सपोज बाइंग बना रहा है, ओके। सेलिंग अब सर। ये सेलिंग, और यहाँ पर इसने एक्सट्रीम छोड़ा। अब मैंने कल हाँ बोला ना कि यहाँ पर आपको ट्रैप भी कर सकता है, जी। मतलब क्योंकि बहुत खिंच गए ना बायर, बायर ने बहुत इन्फ्लुएंस दिखा दिया है, तो यहाँ पर हाँ सर। बहुतों को लगेगा बड़े से छोटा, नीचे से बाइंग भी है। हाँ बहुतों को क्या लगेगा कि नीचे से तो बाइंग है और बड़े से छोटा भी गया मार्केट, वो यहाँ पर सोचेंगे M1 का ट्रैप, यहाँ पर ट्रैप बन जाएगा ना। हाँ आप सर। देखो यहाँ पर आएगी सेलिंग, लेकिन वो सेलिंग ना स्ट्रगल करेगी, और लास्ट में वो आपको क्या दिखाएगी, एग्जूशन। शॉक। शॉक, शॉक। मार्केट नीचे की तरफ, वो शॉक क्यों लगा, देखो क्यों लगा, लॉजिक समझो। यहाँ पर थी ना बाइंग अच्छी खासी, जब ये हाँ कैंडल सर। नीचे जाती है ना, यहाँ पर बायर और सेलर की क्या होती है, फाइट। वाइट। यहाँ पर आप सेलर को सारों को एग्जॉस्ट करना होता है ना, इसलिए सेलर अपना सारा यूज क्या कर देते हैं, पावर। पावर। अब देखो कितने एग्जॉशन हुए, पहले M1 का ट्रैप बना, वो एग्जॉशन कंप्लीट है। हाँ इसके बाद यहाँ पर M4 बना, प्रेशर एग्जॉशन, जी प्रेशर बिल्कुल। कलेक्शन हो रहा है। अब M5 का शॉक बना, 3 एग्जॉशन हो गए। हाँ सर। अब यहाँ पर बनेगा, फिर भी मैं 5 सेकंड देखूंगा, जी सर। तब जाकर मैं क्या करूंगा, रिवर्सल। रिवर्सल। समझ आ गया। हाँ सर। अब M6 देखेंगे, फिर YouTube वीडियो एक दो देखेंगे उसी बंदे की, हाँ उसी। जी। M6 भी एक हिंटेज एग्जॉशन है, ये बहुत 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 इजी एग्जॉशन है, बहुत इजी। लेकिन जैसा मैंने बोला ये क्या है, बेस्ड एक हिंटेज पर, विंटेज। और इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर एग्जॉशन। कि क्या बोलते हैं इसको, स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर एग्जॉशन। ये बहुत मुश्किल है, मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। अगर मार्केट जब एक स्ट्रक्चर में फंसता है ना, ध्यान से देखो, सपोज, चलो मैं एक कंसोलिडेशन बनाऊंगा, ठीक है, हाँ ये सर। कंसोलिडेशन। सपोज मार्केट यहां से बाइंग बनाया है, ऐसा समझ आ रहा है,
ऐसा बाइंग बनाया है और यहाँ पर एग्जॉस्ट किया है, ठीक है ना। अब यहाँ पर सेलिंग बनाया, ठीक है। हाँ अब यहाँ पर सर। मार्केट छोटे से बड़ा गया ना, और ये मार्केट नीचे आ गया और यहाँ पर इसमें लॉक हो गया। स्ट्रक्चर में क्या हो गया, लॉक। या तो इसके थोड़ा बाहर फेक ब्रेकआउट दे दे, या तो इसी में क्या हो जाए, लॉक। लॉक। इसी को बोलते हैं स्ट्रक्चर एग्जॉशन। कि स्ट्रक्चर में जब मार्केट फंस जाए विद अदर एग्जॉशन, देखो कितने एग्जॉशन हुए हैं, प्रेशर भी, हाँ M1 का ट्रैप भी, और यहाँ पर शॉक भी आया होगा, और साथ में मार्केट अब किस में फंस गया है, लॉक। लॉक हो गया है उस स्ट्रक्चर में, और इसी को कहते हैं M6। आपने देखा होगा बहुत ट्रेडर, जोन ट्रेडर में कभी कभी आपको बोलते हैं कि यहाँ पर ये जोन भी था। हाँ तो जोन के पास मार्केट क्या हो चुका होता है, लॉक। लॉक। और वहीं उसी लॉक में हमें देखना पड़ता है। देखो अब यहाँ पर, अब ध्यान से समझ जाना, ध्यान से समझ जाना। सपोज करो मार्केट ऐसे है और यहाँ पर स्टेबल पावर है, ठीक है जी। तो यहाँ पर मैं कभी रिवर्सल का ट्रेड लेने वाला नहीं। हूँ ही नहीं। चाहे मार्केट लॉक में फंसे, लेकिन मुझे यहाँ पर और किसी एग्जॉशन की हिंट मिल रही है। नहीं। फंस गया ना मार्केट उस स्ट्रक्चर के इसमें लॉक में, हाँ लेकिन सर। मुझे हिंट मिल रही, क्योंकि ये हिंटेज एग्जॉशन है। हिंटेज मतलब कि मुझे दूसरे एग्जॉशंस का होना क्या है, जरूरी। जरूरी। तो यहाँ पर मुझे स्टेबिलिटी है, और यहाँ पर पहले रिवर्सल बनेगा भी। अगर मतलब बनेगा नहीं कि बन सकता है रिवर्सल, लेकिन हाँ। हमें उसके साथ है कुछ भी, नहीं। हमें उस रिवर्सल का वेट करना पड़ेगा। सपोज यहाँ पर ऐसा रिवर्सल बना, उसके बाद एक कैंडल ऐसा बना, उसने बाइंग प्रेशर शो किया, ये यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब बिग दुश्मन यहाँ पर आप ट्रेड के लिए जा सकते हो। हो। सर लॉक का एक बार फिर से समझाओ, ध्यान से देखना, मैं फिर से समझाऊंगा, कल फिर से समझाऊंगा, परसों, और फिर इसमें भी दिखाऊंगा। ध्यान से देखो। जी। सपोज एक मार्केट ऐसे है, ठीक है, हाँ और यहाँ पर मार्केट ऐसे ऊपर गया, ध्यान से देखना, ऐसे गया वीक पावर के साथ ऊपर, बिग पावर के साथ। और यहाँ पर ये फंस गया, ओके। ठीक है, ये फंस गया ना, ये हो गया लॉक स्ट्रक्चर में, थोड़ा हाँ स्ट्रक्चर के सर। बाहर भी निकला, और यहाँ पर सेलिंग प्रेशर भी कलेक्टेड है। हाँ बिल्कुल। अब ये M4 भी है और ये M1 भी है। हाँ 3 कंफर्मेशन हो गई। 5 सेकंड देख लो, सर। सेलिंग प्रेशर सारों का, ये यहाँ पर रिवर्सल एक अच्छा खासा मिलेगा आपको। जी। ये होता है स्ट्रक्चर एक्सोशन। सर ये तो बहुत इजी है, मतलब ये तो लेवल बेस्ड है कुछ। आप बोलोगे ना तो लेवल बेस्ड है, हाँ मैंने हमेशा बोला लेवल कभी डालने। अगर कोई नहीं एक है। स्ट्रक्चर ऐसा दिख रहा है ना बनते हुए, अगर उसी के आसपास हमें ये सारी कंफर्मेशन, वो खुद ही ऑटोमेटिकली उस स्ट्रक्चर में क्या हो जाता है, लॉक। तो हमें वो सब डालने की जरूरत नहीं है। नहीं है। और इसको बोलते हैं लॉक एक्सोशन। कि स्ट्रक्चर के हिसाब से हिंटेज उठाना, उसको बोलते हैं लॉक एक्सोशन। M7 भी मैं आज पढ़ा था, लेकिन सारी चीजें सर के ऊपर से चली जाएं। जी। पर्सनली मैंने यही सोचा था, मैं क्लास स्किप नहीं करूंगा, हम देखेंगे यहाँ पर वीडियो, ठीक है। जी। यूट्यूब जोन भाई के सब फैन है, हमारे तो कोई नहीं है, हमारे तो ब्राजीलियन हो गए। अब इसकी हर एक रिवर्सल की भी ट्रेड है ना, वो हाँ भी सर। हम देखेंगे, ठीक है। जी। हेलो टू शेयर स्क्रीन, शेयर दिस स्क्रीन। दिख रहा है सारों को, हाँ सर दिख रहा है। आप देख लो। देखो पहले ये रिवर्सल समझो ये रिवर्सल, ये अभी मैंने पढ़ाया है, ये रिवर्सल अगर ये समझ आ गया। ये हाँ फाइट हो सर। रही है ना यहाँ पर, जी। बाइंग प्रेशर भी है। हाँ सेलर्स ने क्या किया, एक ही कैंडल में पुश दिखाया होगा, हाँ सर। और सारा पावर लग गया, सेलर सारे एग्जॉस्ट हो गए। हाँ अब आएगी ये वाली बाइंग। पहले फाइट, उस फाइट को ब्रेक कर दिया सेलर ने, हाँ बट ना यहाँ पर पावर जनरेशन हुआ है, ना SCP हुआ है। तो यहाँ जी। पर डेफिनेटली कौन सी कैंडल आएगी, रिवर्सल। हाँ डेफिनेटली। ध्यान से देख लो, अगला अगला शॉर्ट्स, जहां जहां इसने रिवर्सल का ट्रेड लिया है वहां, ये देखो पहला इसमें भी आसानी से, इसमें भी रिवर्सल है ना, यहाँ पर रिवर्सल नहीं बनता ब्रो, मगर ये स्टेबल कैंडल को रिवर्सल किया गया, यहाँ पे कामयाब होने से पहले हर किसी ने, है ना, ये स्टेबल कैंडल को रिवर्स किया गया। ये मैं आपको M7 में पढ़ाऊंगा। जी सर।
ओके, ये देखो ये भी स्टेबल कैंडल को रिवर्स किया गया है। औकात की बात किससे कर रहे है ना, चप्पल पहन के आने वालों की ये भी इसमें पड़ेगा, M7 में पड़ेगा। अब ये एक रिवर्सल है, ठीक है ना। हाँ देखो ये ऐसा, ये एक अनस्टेबल मार्केट को क्या किया गया है, रिवर्स। रिवर्सल। अब मैं सच आपके सामने बताऊंगा, इसको मतलब रिवर्स करने के लिए हाई मास्टरी की जरूरत है। मतलब जी अगर सर। आपको मैं अभी उसके बारे में कुछ बता दूं, पढ़ा दूं ना, तो आप लोग सीधे पागल हो जाओगे, कोई यहाँ पर प्रॉफिट नहीं बना पाएगा। तो बेटर क्या रहेगा कि हम प्रॉफिट ना बनाए उसी, या इसको इस वाले चार्ट को क्या करते, अवॉइड। क्योंकि आप इसको रिवर्स करने की कोशिश करोगे, इसने तो कर दिया है, इसको हाँ दिखाने के लिए इसने कर दिया है, लेकिन हो सकता है इसने यहाँ तक 10 अटेम्प्ट लिए ओके हो, तो इस ट्रेड पे ना तो मैंने इसीलिए इसने यहाँ पर ऑलमोस्ट सारा अपना कैपिटल लगा 100% दिया है। अमाउंट हाँ इन्वेस्ट सर। समझ आ रहा है, तो आपको यहाँ पता नहीं पर है, आप देख गेम बहुत बड़ा है, ठीक है ना, जी गेम बहुत बड़ा है, इसीलिए हर एक पर कभी भी अंधा भरोसा नहीं करने का। अरे ये बैक क्यों नहीं है, ये भी बैक हुआ ना मुझे यहाँ पर, सॉरी मैं भूल गया था, सॉरी। ये बिग पेन यहाँ पर है, मैं रिवर्सल के ट्रेड दिखाता हूँ, ठीक है ना। ये जी कंटिन्यूशन सर। का है, ये भी कंटिन्यूशन का। ये यहाँ पर पता चला यहाँ पर क्यों कंटिन्यूशन किया है, जरा कोई बता दे औकात की बात किससे कर रहे क्यों किया है, ध्यान से समझो, मैं बताता हूँ रीजन। ये मार्केट ऊपर गया, फिर हाँ नीचे गया, सर। फिर बाइंग पावर के साथ ऊपर गया, है ना। अब ये हाँ वीक बन गया था, वीक, वीक रेड, जी। लेकिन वहां पर वहीं पर बायर को आना चाहिए था, हाँ आना था। लेकिन बायर नहीं आया। उसके बाद एक सेलर क्या आई, एक्सट्रीम स्टेबल पावर। स्टेबल पावर। तो समझ जाना ये एब्सेंस का कंसेप्ट है, जी सर। मार्केट नीचे खिसकेगा, ये होता है मतलब लॉजिक। वरना बच्चे हैं आज के, पता नहीं कोई बच्चे आए हैं, ये बच्चों को नहीं पता है उनके अप्पा आ गए हैं, ये सारे कंटिन्यूशन। और अगर आप देखोगे ना, ज्यादातर ये कंटिन्यूशन के ट्रेड ही लेंगे, मैं भी पर्सनली, क्योंकि कंटिन्यूशन इज मच इजियर देन रिवर्सल, ये बात याद रखना। हाँ सर। ये सीधे सीधे हमारा, जरा कौन बोलो कौन सा यहाँ पर एग्जांपल है, मैंने कुछ ट्रेड ले रखी है M1। डायरेक्शन के लिए ठीक है M1, मार्केट ऑलमोस्ट अपनी शेप को कंप्लीट कर ये तो M2 है ना, M1 कैसे है, M1 M1 कैसे है, ये M2 है, सर। नहीं नहीं सर, M1 ये M1 है, ये कंटिन्यूशन का ट्रेड कैसे बना, सर रिवर्सल किया है ना। वही तो बोल रहा हूँ ना, रिवर्सल किया है ना, अच्छा हाँ। ये अरे क्या हो गया मोहम्मद आके भाई, बिग मूव, उसके हाँ बाद एक कैंडल वो पूरा एग्जॉस्ट, उसके बाद उसका पावर का रिफ्लेक्शन, जी जी। नीचे इतना ज्यादा बाइंग प्रेशर कलेक्टेड है, डेफिनेटली। तो आप M1 कहाँ बोल रहे हो, अरे मैं सर वो था। यहीं पर हो भाई, बिल्कुल हम यही अभी हूँ दुबई सर। दुबई नहीं पहुंचे हम अभी, नहीं। अभी सारे यहीं पर हो प्लीज, अभी आप मत कहीं और मत जाओ। रिवर्सल का ट्रेड, ये देखो यहाँ पर रिवर्सल का ट्रेड सिंपल है ना, हाँ सर सिंपल है। सिंपल है, पीछे पावर M2 फुलर जी कैंडल, इसका जी रिफ्लेक्शन। डेफिनेटली। कौन बोला बिग था, डिफरेंस। कौन बव्वा बोला था इसका ट्रेड क्रैक नहीं होता, हम किस लिए है मार्केट में, हमारे जैसे सपेरे। ये देख लेते हैं, औकात की बात किससे कर रहे ये देखो ये प्यारा ट्रेड कितना है, ध्यान से देखना, ये कितना प्यारा ट्रेड है। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, आपको बस ये पार्ट दिखेगा, हाँ मुझे सारा दिख रहा है। ये देखो यहाँ पर सेलिंग प्रेशर है, हाँ यहाँ सर। बायर और सेलर में थी फाइट, लेकिन जी उसको तोड़ना बायर ने तोड़ा। अब यहाँ पर होना चाहिए था M1, हाँ अगर आप देखोगे सेलिंग प्रेशर ज्यादा कनेक्टेड है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, जी। लेकिन यहाँ पर मार्केट में क्या कर डाला, ट्रैप। ट्रैप। ऑलरेडी अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर भी है, वो भी दिखना अभी बाकी है, ठीक है हाँ ना। सर। अब यहाँ पर मार्केट उस जोन में हो गया लॉक, हो जी गया लॉक, और उसी जोन के पास हमें दिखी स्टेबल बाइंग, स्टेबल सेलिंग। अब बायर पूरे एग्जॉस्टेड है, सेलिंग प्रेशर भी है यहाँ पर, तो यहाँ पर डेफिनेटली एक अच्छा खासा कैंडल आएगा। आएगा। अरे कौन बोलता भाई, कौन बोलता, कोई नहीं बोलता, सिर्फ अपन बोलता। यहाँ पे मैंने ये बहुत यहाँ पे ये है रिवर्सल ट्रेड जो मैंने
ये ट्रेड है ना, ये एक डिफरेंट ट्रेड है, ठीक है। ये जी थोड़ा मतलब इसने गैप के साथ खेला है, इसको पता है यहाँ पर गैप अप हुआ है हाँ और वो बाइंग प्रेशर को एग्जॉस्ट करेगी और ये पावर यहाँ पर नीचे तक अपना क्या शो करेगी अब, कंटिन्यूशन। ये है रिवर्सल ट्रेड जो मैंने ये M7 है, ठीक है, ये M7 है। M7 यहाँ M7 बहुत खतरनाक है। यहाँ पर ये कंटिन्यूशन है, ये कंटिन्यूशन है, ये है पावर यहाँ कैंडल पर ट्रेड, डब्ल्यू पैटर्न, ठीक है। पावर ये कैंडल W, ये कौन बोला W पैटर्न? वो बोल रहा है सर। ये है पावर कैंडल जिसपे मैंने ट्रेड ले रखा। ये पावर कैंडल आप लोगों को पढ़नी है, हाँ सबसे मैं 1-1 लाख रुपए लूंगा, जी सर। सबसे 1-1 लाख रुपए लूंगा मैं। जी जिसको पढ़नी है शाम तक सेंड कर लेना। यहाँ पर ये सारे कंटिन्यूशन के ट्रेड्स है, सारे आप लोगों को समझ आ रहे होंगे, है ना। मुझे बताने हाँ की सर। जरूरत नहीं, ये स्टेबल पावर है, बाइंग को एग्जॉस्ट किया गया, उसके बाद सेलिंग स्टेबल हुई, वापस से पुट की ट्रेड, मार्केट का मूवमेंट भी डाउन के लिए यहीं से। ओए जी ओए 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 ओए, मुझे ज्यादा इन ट्रेड्स के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। मैंने ले रखी है यहाँ, ये यहाँ पर स्टेबल फिर से सेलिंग है, तो उसी हिसाब से यहाँ पर 5 सेकंड को देखकर ट्रेड टारगेट, यहाँ पर मैंने ये कंटिन्यूशन ट्रेड है मिनी यहाँ शॉर्ट पर इधर में देखो यहाँ पर ये थोड़ा ये अलग ट्रेड है, ठीक है ना, ये अलग थोड़ा ये सिंपली ट्रेड है, ये सबको समझ आ रहा होगा। जी ये आप लाइन ये रिवर्सल किया है मगर ये यहाँ पर ट्रैप किया गया, इसको देखो, इसने खुद ही बोला ट्रैपड हाँ क्यों? क्योंकि देखो इस बेचारे को क्या पता गैप अप में होते हैं बायर एग्जॉस्ट, जी। और इस बार बेचारे को क्या पता M1 वहां पर काम करता है जहां पर पावर क्या होती है, वीक। एक्सट्रीम। अरे फिर से एक्सट्रीम, M1 कहां पर एक्सट्रीम पावर में काम करेगा? हाँ मोहम्मद आकिब भाई, यू हैव टू डू वर्क ऑन दिस। आंसर बराबर दो, ठीक है ना। जी आपसे मैं एक्सपेक्टेशन रखकर हूँ, आपसे मुझे आंसर नहीं चाहिए। मुझे पता है आपको पता बराबर है, लेकिन आपका रिफ्लेक्स पकड़ नहीं रहा बराबर, ऐसे ही जी मार्केट सर, की वही हो मूवमेंट रहा को है इग्नोर कर दोगे, समझ सर। रहा है। आपका एक्सपीरियंस बहुत बड़ा है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ रिफ्लेक्स अपना यूज करो। मार्केट में कैसे ट्रेडर जो है वो ट्रैप हो जाते हैं। देखो उसने क्या बोला, ट्रैप हो जाते हैं। यहाँ पे मैंने गलती की, मैंने कॉल डायरेक्शन के लिए ट्रेड ले रखी है और ट्रेड मैंने ले ली थी प्रीवियस कैंडल पे ही, जिससे कि मेरी एंट्री थोड़ी अच्छी हो जाए। बट क्या हुआ कि जैसे ही करंट वाली कैंडल जिसपे देखा इसको कितना अच्छा प्यारा ट्रैप किया गया, आपको करता ट्रैप, आप पहले ही गैप अप अवॉइड करते, अवॉइड कर देते। और सेकेंडली एक्सट्रीम पावर देखकर बोल देते कि यहाँ पर डेफिनेटली मैं ट्रैप हो जाऊंगा। अब अगर जो मेरी तरह होगा ना पागल ट्रेडर मैजिशियन, वो जी बोलेगा गैप अप भी किया, मतलब बाइंग को एग्जॉस्ट किया है, इतने ज्यादा बाइंग प्रेशर है उसको एग्जॉस्ट किया इस गैप अप में, और एक्सट्रीम सेलिंग भी दिखा रहा है, तो मतलब मार्केट का ओपन एरिया फिलहाल के लिए कहाँ की तरफ है, डाउन में। इसी ट्रैप को पकड़ता जिसको इसने अगेंस्ट में गया ना, मैं इसी के साथ जाता। देखो अगर आप यहाँ पे मैं सिंपल कंसेप्ट है, बिल्कुल सिंपल। मार्केट ऐसे निकला, फिर ऐसे हाँ निकला, फिर यहाँ पर M2 हुआ, ये देखो ये M2, जी यहाँ पर पीछे सेलिंग वीक है, नीचे बाइंग प्रेशर अच्छा खासा, फिर यहाँ पर पहला कॉल का ट्रेड, उसके बाद अगेन कॉल का ट्रेड, उसके बाद यहाँ पर रुक जाओ, यहाँ पर एक अच्छा खासा पावर कैंडल आया। पावर कैंडल बता नहीं सकते, पावर कैंडल के बाद अगर ऐसी कैंडल्स के बाद कंटिन्यूशन दिखता है ना, तो वो कंफर्म कर देती है ये क्या है, पावर कैंडल। और पावर कैंडल की आगे मैं बताऊंगा क्या डिटर्मिनेशन है। यहाँ पर आप सीधे किसके लिए जा सकते थे फिर, कंटिन्यू कॉल के। यहाँ पे मैंने थी, ये एक अलग डिफरेंट टाइप की ट्रेड है, मैं बता दूंगा, ये M7 के साथ लिंक है। इधर मैंने थी शायद, ये समझ आ गई, ये ट्रेड वेड ये ज्यादातर कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये सिंपल है। M3 हुआ है, बायर का जो पीछे का इस कैंडल का थोड़ा रिफ्लेक्शन है वो इसमें दिख गया था, तो अब वो M3 हुआ, तो अब यहाँ पर मार्केट स्टेबल भी है, M3 भी है नीचे वाला बिग, तो यहाँ पर पहले इसको कंप्लीट करेगा, उसके बाद शायद वापस से क्या कर दे, रिवर्स। ये एक डायरेक्ट, ये डायरेक्ट क्या बोल रहा है भाई, ये तो हमें सबको समझ आ रही है, मार्केट ऐसे है, बाइंग अच्छी है, सेलिंग एग्जॉस्ट हो गई है, उसके बाद बायर भी स्टेबल घुस गए हैं। अगर यहाँ पर कंसोलिडेशन भी चलना होगा तो एटलीस्ट मार्केट यहाँ तक पहले जाएगा, फिर कंसोलिडेशन करेगा। कुछ परिंदों, जैसा मैंने अपने प्रीवियस, अगेन एक रिवर्सल ट्रेड बार बार बोल रहा है, जैसा मैंने प्रीवियस, ये स्टेबल बाइंग है, नीचे बाइंग प्रेशर खतरनाक वाला आया है, मार्केट अच्छे से निकला है, ये M2 बन जाएगा करंट सिचुएशन के लिए, तो यहाँ पर आप कॉल का ले सकते हो ट्रेड।
आगे जाकर मैं प्रेशर और पावर के साथ जैसा कैसे मैंने खेलते हैं एग्जैक्टली अपने बताऊंगा, प्रीवियस लेकिन ये तब बता जी सकता हूँ मैं जब मैं पीजी पढ़ाऊंगा। पावर यहाँ जनरेशन हाँ, ध्यान से देख लो, ये एक रिवर्सल का ट्रेड है क्योंकि यहाँ पर सेलिंग प्रेशर कलेक्ट हो रहा है और हाँ यहाँ सर पर मार्केट लॉक हो गया है। अगर आप देखोगे यहाँ पर एक फाइट से मार्केट निकला है, जी देख रहे हो ना, तो ये बहुत एग्जैजरेटेड है, तो एटलीस्ट एक सिंगल कैंडल का यहाँ पर रिवर्सल मिलेगा दिखेगा। ये देखो वो दिखा और उसके बाद वापस मार्केट ने प्रेशर पकड़ा। यहाँ सिंपल, पे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, ये M2 है, रिफ्लेक्शन ऑफ सेलर। मार्केट को यहाँ तक जाना चाहिए था, यहाँ पर बायर आए फुलर कैंडल के साथ, फुलर कैंडल पावर कैंडल होती, लेकिन यहाँ पर जो आसपास की पावर बता रही है वो बता रही है ये एक एग्जॉस्टेड कैंडल है कैंडल है, बस ज्यादा खींचने का नहीं। तो यहाँ पे ये एक डिफरेंट टाइप की ट्रेड है, ठीक है ना। देखो यहाँ जी पर सर ये ट्रेड समझ जाना, ये एक रिस्की ट्रेड है क्योंकि दोनों पावर स्टेबल है ना, लेकिन हाँ इसने सर क्या सोचा है ना, देखो इसने सोचा है कि यहाँ पर मार्केट मिनी जोन यहीं पर क्रिएट करेगा क्योंकि यहाँ पर सेलिंग पावर है, बाइंग यहाँ पर है, तो मार्केट यहाँ पर ऊपर जाएगा इस बेसिस पर। लेकिन ये हमेशा यहाँ पे मैं एक रिस्की ट्रेड तो होती है, ठीक है ना। जी यहाँ ये क्विक ट्रेड है, मतलब $100 की मैंने बहुत सारी यहाँ ये क्विक ट्रेड है, क्विक ट्रेडिंग का सेटअप मैं आगे रिवील करूंगा। ओके सौ $100 की इसने बहुत ट्रेडें लेकर रखी है, हमें बता रहा है ये M1 है, बड़े से छोटा गया मार्केट। अब आप बोल गए सर यहाँ पर ट्रैप करना चाहिए था, डेफिनेटली इसने 5 सेकंड आपको चेक किया होगा, पीछे अच्छी खासी बाइंग पावर है, सारों को लगेगा कि मार्केट इधर तक आएगा, लेकिन मार्केट वहां तक नहीं आएगा, मार्केट ट्रैप करेगा और यहीं से सीधा सीधा कहाँ जाएगा, ऊपर तो जैसे मैंने फुल अमाउंट की बाई बोल रहा है। एक अनस्टेबल मार्केट को देखकर यहाँ पर रिएक्शन देखा होगा, उसकी उस हिसाब से ट्रेड ले ली होगी। मैं ये ट्रेडिंग नहीं करता हूँ पर्सनली, यहाँ पर कुछ बताने की जरूरत नहीं है, जिसको यहाँ पर भी बताने की टेबल जरूरत पावर है वो पता है। सारी की सारी यहाँ पर भी मुझे बताने की जरूरत नहीं है, अनस्टेबल में स्टेबल कैंडल से अच्छी खासी, तो आप यहाँ पर जी कभी भी रिवर्सल का नहीं सोचोगे, सिर्फ सोचोगे किसका, कंटिन्यू ये एक ये ट्रेड क्या है। ओके, समझ गया मैं। यहाँ पर बाइंग भी वीक है और सेलिंग भी क्या है, वीक। वीक हाँ ये वाली सेलिंग ज्यादा पावरफुल है, ये जी स्टेबल सेलिंग। उसके बाद बाइंग तो पूरी वीक घुसी है, तो वीक वीक जब दोनों पार्टी से, तो यहाँ पर क्या बनेगा, कंसोलिडेशन सारी की सारी $500 सारी की सारी यहाँ पर बाइंग अच्छी खासी है, फिर यहाँ पर सेलिंग आई है, फिर से बाइंग आई है, बाइंग में यहाँ पर अच्छा खासा प्रेशर दिखा है। अब यहाँ पर बड़ा कैंडल, उसके बाद एक छोटा कैंडल, दोनों में बाइंग प्रेशर अच्छा खासा दिखा है। M2 हो गया, M1 हो गया, यहाँ पर ट्रैप नहीं करेगा क्योंकि ये फेक ब्रेकआउट ऑलरेडी दे चुका है हाँ, क्या मतलब, कितना प्यारा हूँ मैं। टोटल 10 ट्रेड ले रखा है भाई, 10 ट्रेड ले रखा है। यहाँ पर दोनों में यहाँ पर फाइट चल रही थी, बस सेलिंग का प्रेशर भी है, बाइंग का प्रेशर भी है। अब मार्केट ने एक सिंगल कैंडल बना दी और यहाँ पर दे दिया होगा शॉक आगे पीछे, मतलब सेलिंग भी पावरफुल है और बाइंग भी, मतलब कंसोलिडेशन से मार्केट टूटा, तो यहाँ पर डेफिनेटली ये या तो यहाँ पर एक छोटा ग्रीन बनेगा या तो ये रेड कैंडल बनेगा। पहले देख लेंगे, मैंने भी सच में वीडियो नहीं देखी है। ट्रेड है पुट डायरेक्शन, एक मिनट, टोटल 10 ट्रेड है पुट डायरेक्शन के लिए मैंने एंट्री ले लो लिंक। अरे देख लो हाँ सर मैं माँ कसम दिखाता हूँ, अगर मैंने वीडियो देखी थी, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा पता है मुझे क्यों लगा यहाँ पर ग्रीन कैंडल भी आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर नीचे एक्सट्रीम बाइंग प्रेशर था। जी सर वो मैं बता दूंगा आगे। यहाँ ये ट्रेड है, कुछ और ट्रेड है, ये इसको पावर कैंडल, चलो मैं M7 में कवर करूंगा ये वाली ट्रेड, ठीक है। ओके यहाँ पे मैंने दो और ट्रेड नहीं है, मतलब बहुत इजी है। देखो ध्यान से, अगर आप ध्यान से देखोगे ना, ये एक एग्जॉस्टेड कैंडल नहीं है, ये एक स्टेबल कैंडल है। देखने के लिए मगर आंखें चाहिए, जो आपको देखो, आपको लग रहा होगा ये फुलर, देखो यहाँ पर है स्टेबल कैंडल, हाँ थोड़ी वीक है हाँ ये स्टेबल कैंडल है, इसीलिए इसमें अभी भी हल्का सा पावर, तो है मार्केट पहले और छोटा कवर करेगा, उसके बाद ये पावर उठाएगा मार्केट यहाँ तक जाएगा और उसको फेक ब्रेकआउट दे देगा। वहां से आप लोगों को लगेगा कि ये मार्केट तो जाने वाला किधर है, नीचे लेकिन वहां पर फेक ब्रेकआउट दे देगा। देखा, इसीलिए स्टेबल कैंडल है। देखा मैंने कितना बारीकी से देखा, जी लेकिन आप सर लोगों को दिखेगा नहीं। अरे भाई हमें ही सिखा रहा है मार्केट, ये वाइंग प्रेशर कलेक्टेड कंसोलिडेशन से निकला, एक ही कैंडल में फटा, क्या सीधे सीधे जाएगा क्या नीचे, नहीं हल्का रिजेक्शन भी कुछ नहीं करेगा, ये भी मैंने बोल दिया था। हाँ सर
यहाँ पे मैं ट्रेड करने वाला हूँ कॉल डायरेक्शन के लिए, ठीक है। अभी यहाँ यहाँ पे मैं ट्रेड करने वाला, यहाँ पे कुछ कमाल का दिखाता हूँ आपको, ठीक है। अभी देखना। चलो यहाँ पर क्लास एंड करते हैं, ठीक है। ऑलरेडी बहुत ट्रेड्स हो गई है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मजा नेक्स्ट लेवल आया होगा। बहुत मजा आया सर। हर ट्रेड को पकड़ कर पकड़, चाहे अब रिवर्सल हो या कुछ भी हो। जी देखो यहाँ पर इसने पुट की ट्रेड ली है, देखो यहाँ पर मैं रीजन बता देता हूँ। ये देखो कितना पावरफुल मोमेंटम चल रहा है, क्योंकि इसका भी पावर एग्जॉस्ट नहीं हुआ है। देखो यहाँ पर सीधा यहाँ पर पुट का ट्रेड लिया है ना इसने, क्योंकि हाँ स्टेबल सर, कैंडल है, सारी स्टेबल कैंडल है, ऊपर सेलिंग प्रेशर भी है, तो मार्केट एटलीस्ट कहाँ तक जाएगा, नीचे कवर करेगा। हाँ डेफिनेटली। कितना है, क्या क्या फेंकता है इस ट्रेड। अरे ये देखो कितना किनको पावरफुल किनको मोमेंटम चल बता रहा रहा है M3 के बारे में, M3 के बारे में हमें बता रहा है। जी सर। हमें बोल रहा है कि यहाँ पर पीछे बाइंग पावर हमें दिख नहीं रही, हम अंधे हैं, है ना, हम अंधे हैं। इस कैंडल का, ये स्टेबल कैंडल का यहाँ पर रिफ्लेक्शन दिखा, जी हद से सर। ज्यादा दिखा, सीधे आप कॉल के लिए हमें अंधा पड़ा रहा है बेचारा। यहाँ ये पे देखो मैंने फिर से M3 बता रहा है हमें ही, हाँ सर। देखो किनको बता रहा है। चलो मिलता है, चलो जूम में, सॉरी।